बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके क्लिफ्टन में, जहां पे हम एक अप्रेस बिल्डिंग के ऊपर, मतलब यूँ समझ लेंगे फ्लैट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो हम एक ये सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो आज का सिस्टम हमारा जो है वो क्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स के साथ आ रहा है और इसमें वही हमारा रवायती तरीका है काम करने का जो कि आप तमाम प्रोजेक्ट्स में देखते हैं। इसमें हमने के इलेक्ट्रिक साइड पे पाकिस्तान केबल्स की वायर्स यूज़ की हैं और ये इनके घर का पैनल बॉक्स है, क्योंकि फ्लैट्स में यूजुअली कंजूसी की जाती है बिल्डर की जानिब से, तो छोटे से पैनल बॉक्स वगैरह बना के दे दिए जाते हैं जिसको बाद में क्लाइंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड ऑन कर रहा होता है चीज़ों को। तो हम भी जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो घर के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ कर रहे हैं, मेन पैनल बॉक्स के साथ कर रहे हैं, ताकि वायरिंग हमारी कम से कम यूटिलाइज़ हो और प्रॉपर हम हैवी लोड और नॉर्मल लोड घर का जो है वो मैनेज करके दे दें। तो इस वक्त हमारा इन्वर्टर और पैनल बॉक्स जो है वो प्लेस हो चुका है। अब इसमें लोड डिवीज़न की जाएगी। क्लाइंट के पास 2 एयर कंडीशनर्स हैं। फ़िलहाल जो है वो विदाउट बैटरी आज का सिस्टम जाएगा और उसके बाद लेटर ऑन क्लाइंट अपने बजट के हिसाब से इसमें बैटरी ऐड ऑन करेंगे। आज का प्रोजेक्ट जो है हमने L2 स्ट्रक्चर्स के साथ कंप्लीट किया, क्योंकि हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब हमें ज़रूरत नहीं थी देने की, इसलिए हमने जो इनके ऊपर जो रूम बने हुए हैं फ्लैट्स के ऊपर, उसकी छत के ऊपर डायरेक्टली L2 के साथ माउंटिंग कर दी है। तो क्रिपल के ब्रेकर्स हम आपको दिखाते हैं AC/DC, और ये यूज़ करने का सबसे अच्छा रीज़न ये है कि एक रीज़नेबल अमाउंट में ये आपको मिल जाते हैं। ये इनके घर के मेन ब्रेकर और दूसरे ब्रेकर्स हैं AC और नॉर्मल लोड वगैरह के। तो इन सारी चीज़ों को हम आज इंशाल्लाह मैनेज करके प्रॉपर एक वे में जो है वो वर्किंग करते हैं इसकी। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था रेगुलर से हट के आज की साइड पे हमारा, तो हमने फिर भी कोशिश यही है कि हम 1 डे 1 जॉब के हिसाब से प्रोजेक्ट जो है वो डेली के हिसाब से कंप्लीट करते हुए आए। तो यहाँ पे 2 सिलेक्टर आप देख रहे हैं कि हमने सिलेक्टर बॉक्स ऐड कर दिया है और इसमें 2 सिलेक्टर्स ऐड ऑन किए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक हैवी लोड का बाईपास दिया जाता है सिस्टम में और एक नॉर्मल लोड का बाईपास दिया जाता है। ये दोनों बाईपास देने की रीज़न ये होता है कि अल्लाह ना करे कभी फ्यूचर में इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपने लोड को बाईपास करके ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। अगर ये बाईपास सिस्टम नहीं होगा तो फिर आपको वायर्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, तो वो एक और लंबी कहानी पड़ जाती है, जिसकी वजह से कोशिश ये होती है कि हम क्लाइंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। और इसी तरह से आप जब भी वायरिंग करवाएं तो पेयर में वायरिंग कराएं, मतलब रेड और ब्लैक कलर यूज़ करवाएं पेयरिंग के अंदर, ताकि आपकी वायर्स जो है वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो सकें कि कौन सी वायर आपकी न्यूट्रल के लिए यूज़ हो रही है और कौन सी वायर आपकी फेस के लिए यूज़ हो रही है। तो जहाँ पर क्लाइंट थोड़ी सी कंजूसी करते हैं वहाँ पर एक ही वायर को टेप करके यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर या आइडेंटिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर कभी वहाँ पे काम आता है तो क्लाइंट जो है वो अल्टीमेटली, या नया जो इसमें इलेक्ट्रिशियन होता है वो हाथ डालने से डर रहा होता है कि कौन सी वायर किस चीज़ की है, तो आइडिया नहीं होता। इन्वर्टर्स में ये होता है कि न्यूट्रल में तो जो है वो रिटर्न थोड़ा सा आता है, फेज़ में फेज़ होता ही है, लेकिन न्यूट्रल में भी हल्का सा फेज़ आता है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका वर्किंग मैकेनिज़्म जो है वो जनरेटर की तरह रिलेट करता है। तो जिस तरह से जनरेटर की न्यूट्रल के अंदर हल्के सा फेज़ आ रहा होता है, वैसे ही इन्वर्टर का भी होता है। तो इस वक्त हमारा इन्वर्टर प्रॉपर पैकअप हो चुका है, सिलेक्टर्स आ चुके हैं, ब्रेकर्स क्लोज हो चुके हैं, DB बॉक्सेस पैक कर दिए हैं हमने, इस पर टैगिंग कंप्लीट कर दी है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने कौन सी चीज़ क्या लगाई है और क्यों लगाई है वो आइडेंटिफाई कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि एक सिलेक्टर हमारा नॉर्मल लोड का है, दूसरा सिलेक्टर हमारा हैवी लोड का है, एक तरफ के इलेक्ट्रिक है, दूसरी तरफ हमारा सोलर है। इसी तरह से वोल्टेज प्रोटेक्टर, के इलेक्ट्रिक इनपुट, नॉर्मल लोड, हैवी लोड, सोलर, ये सारे ब्रेकर्स जो हैं वो हमने इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं। आजकल कुछ क्लाइंट्स की ये भी चॉइस आ रही है कि आप अलग से DB बॉक्स लगा के उसमें जो DC का सिस्टम है वो अलग लगा दें। इसके साथ साथ हमने आइसोलेटर स्विचेस भी मंगवाए हैं। तो जैसे जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स की डिमांड होगी या जहाँ पे हम जितने ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमारी कोशिश ही होगी कि हम मैक्सिमम सेफ्टी जो है वो उसको इंश्योर करें। तो डेफिनेटली सेफ्टी की कॉस्ट एक होती है और हमारी कोशिश होगी कि हम क्लाइंट को राज़ी करके वो ख़र्चा करवाएं उसका, ताकि आगे चल के वो उनके लिए बेनिफिशियल भी रहे और कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं कि पैनल्स प्लेसमेंट का काम हमारा जारी है। L2 के स्ट्रक्चर के ऊपर हमने ये प्लेस किए हैं और छत को हम डायरेक्ट ड्रिल नहीं करते, हम रोड साइड के जो ब्लॉक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, उसके अंदर ड्रिलिंग करते हैं। अगर आप फिर इसको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप अपने इन ब्लॉक्स को बंद करवाना चाहें सीमेंट से एक्स्ट्रा, तो वो भी आप बंद करवा सकते हैं, जिससे ब्लॉक जो है वो
मज़ीद मजबूत हो जाता है। तो ये हमारे टोटल 12 सोलर पैनल्स हैं जो कि हमारे आज के प्रोजेक्ट के अंदर आए हुए हैं और हमने इनको प्रॉपर जो है वो 2-2 के पेयरिंग के साथ कंप्लीट किया है। तो 6-6 पैनल्स के हमने 2 स्टिंग जो है वो नीचे उतारे हैं। तो ये अतराफ़ में जो आप इलाका देख रहे हैं ये सारा क्लिफ्टन का है और ये सारा प्रोजेक्ट हमारा इस वक्त कंप्लीट होके आपके सामने आ चुका है। इसकी हमने पीवीसी पाइप की मदद से सोलर के वायर जो हैं वो नीचे उतारे और कोशिश ये की है कि एक सिग्नेचर स्टाइल जो हमारा वर्किंग का है उसी को यहाँ पे कैरी ऑन किया जा सके। पैनल्स थोड़े से गंदे हैं क्योंकि काफ़ी दिन पहले हमारे क्लाइंट ने लेके ये रख लिए थे और इनको फिर हमने आज जो है वो कंपाइल करके इंस्टॉलेशन करके जो है वो हमने अपने क्लाइंट को दे दी है। तो आज के प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए ओपन स्पेस कितनी बड़ी है आपके सामने। इतनी स्पेस अगर आपके पास है तो आप L2 स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं या L3 पे जा सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो छत का स्पेस कम है तो L2 L3 फिर आपके लिए फिजिबल नहीं है और आप फिर जो है आपको फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पे जाना पड़ता है। तो ये क्लिफ्टन का इलाका है जहाँ पे रेलवे ट्रैक गुजरता है और ये आसपास की सब हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। डॉलर्स का यहाँ पे हेड ऑफिस है और यहाँ पे डॉलर्स के ऑफिस के साथ ही ये बिल्डिंग है जहाँ पे हम आज का प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नियर बाय जो लोग रहते हैं वो इस इलाके की वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।